वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो हम कर रहे हैं लेसन है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अब देखो जो होते हैं ना, कोई कहानियाँ बनाते हैं, उनमें से एक जो बहुत कहानियाँ बनाते रहते हैं, बातें ज़्यादा करती हैं, तो वो दूसरों के दिमाग में भी कुछ ऐसा फीड कर देते हैं कि दूसरों को लगता है कि जो ये कह रहे हैं वो जो है बड़ी सच बात है। ठीक है ना। तो उसी के ऊपर कुछ एक बेस्ड कहानी है। इसमें जो मालिक है वो जो है ईश्वरम उसका नौकर है। अब जो ये मालिक है ये कॉन्ट्रैक्टर टाइप का है और इसको जो है कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी मतलब इसकी जो कंडीशंस है, कभी ब्रिज बनाने की जगह भी जा रहा है, कभी रेलवे की जगह भी जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्टर है। जब जब ये जाता है तो इसको कहीं पर मतलब जो रहने की जगह बड़ी ऑड टाइप की होती हैं, कहीं टेंट में रहना पड़ता है, कहीं पर कैसे रहना पड़ता है। तो इसके साथ जो उसका नौकर है ईश्वरन, वो हमेशा इसके साथ रहता है। वो इसका खाना तैयार करता है, खाना बनाने वाला है, और बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि वो कहीं से भी अरेंज कर लेता है, कोई भी चीज़ कहीं भी जहाँ पे कोई दुकान नहीं होती वहाँ से भी खाने की चीज़ें वो अरेंज कर लेता था कहीं से भी। तो उसके अंदर ये टैलेंट था, और एक टैलेंट ये था कि वो कहानियाँ बहुत बना लेता था। ठीक है ना। तो स्टोरी टेलर था एक तरह से। आप देखो इसी के ऊपर बेस्ड एक कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। एनी प्रॉब्लम, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए स्टोरी की तो मैं आपको पूरी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको नई BBC में से कोई क्वेश्चन पूछना है देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी। तो आई लेट्स स्टार्ट। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब देखो ये इंसिडेंट जो है कहानी बता रहा है ईश्वरम। वो कहानी बता रहा है कि भाई एक बार जो है हाथी जो है पागल हो गया। अब वो झुंड में से निकल के मतलब जो है शहर में घुस गया, जहाँ पे ये ईश्वरम जो है जब छोटा था रहता था। और शहर में उसने बहुत नुकसान पहुँचाया, सब तोड़ फोड़ कर दिया, पेड़ों की डालियाँ तोड़ रहा है, ये तोड़ फोड़ मचा दी। और फिर वो दीवार तोड़ता हुआ इसके स्कूल के अंदर घुस गया। अब वो वाला सीन दिखा रखा है इस पैराग्राफ में, जो है वो वाली पिक्चर है। आई वॉज स्टडिंग द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब जो टीचर्स हैं वो भी सब छत के ऊपर चढ़ जाते हैं, सब बच्चे जो हैं क्लासों में घुस जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं वो, आई वॉज स्टडिंग द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। अब वो हाथी नीचे मतलब क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है धमाल मचा रहा है, तो वो ऊपर से सब देख रहे हैं। ठीक है ना। और सब देख रहे हैं और आसपास के लोग भी देख रहे हैं कि भाई हाथी जो है क्या क्या कर रहा है, और लोग जो है डरे हुए हैं। अब देखो क्या किया उसने, जब वो देख रहा था तो जो ये है ईश्वरम वो भी रूफ टॉप से देख रहा है। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली। तभी उस ईश्वरम के दिमाग में कोई बात आई। क्या बात आई कि आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। तो उसके दिमाग में ये आया कि उसने जो है जो डंडी जिससे बच्चों को मारते हैं, केन स्टिक होती है, वो टीचर के हाथ में थी, उसे ली और नीचे चला गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. अब देखो एलिफेंट ने जो है एकदम दहाड़ सी मारी, और उसकी जो दहाड़ जोर की वाली थी, ग्रंटेड होती है जो हम धीरा बोलते हैं, गुस्से वाली आवाज़ और जो है दर्द वाली आवाज़। तो इसमें जो है, और उसने जो है क्या करा, उसके हाथी के उसमें क्या थी, ट्रंक में एक पेड़ का बड़ा सा वो था, ब्रांच थी। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट। अब वो गुस्से में था तो उसने अपने जो है पैरों को ऐसे ज़मीन पर मारा, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। अब देखो हाथी तो इतना वजनी है, जोर से मड के ऊपर मारेगा तो बहुत सारी मिट्टी उछली और धूल। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, तो इसको देख के भी डर गया वो भी। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड। पर जो नरेटर था वो धीरे धीरे उसके आगे, ये जो ईश्वरन था ये उसके आगे धीरे धीरे बढ़ा। ठीक है ना। और इट लुक्ड फ्राइटनिंग बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट। अब देखो ये सीन तो डरावना था मगर वो डरा नहीं, और उसके आगे आगे वो कह रहा है इसमें, मैं तो उसके आगे हाथी की तरफ चल पड़ा। फिर क्या हुआ, पीपल वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स। अब वो लोग घरों के छतों से चढ़े हुए थे, देख रहे थे हाथी क्या कर रहा है, तो वो इसको भी देख रहे थे कि भाई ईश्वरन क्या कर रहा है, और सब हिप्नोटाइज हो जाते हैं, मतलब एक टक की देखते रहते हैं, जैसे उसको कहते हैं हिप्नोटाइज हो जाना। द एलिफेंट लुकड एट मी रेड आइड। और एलिफेंट ने उसको, हाथी ने उसको देखा कि भाई ये मेरी तरफ आ रहा है ईश्वरम। तो लाल आंखें कब होती है, जब हमारे अंदर बहुत गुस्सा होता है, तो उसने भी उसको गुस्से से देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और तैयार था कि भाई वो जो है हाथी जो है तैयार था कि भाई उसकी तरफ, ईश्वरम की तरह वो भी बढ़ेगा। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी ट्रंक उठा ली एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। ट्रम्पेटेड का मतलब जोर से, जो हाथी की चिंगाड़ होती है उसको कहते हैं ट्रम्पेट। तो एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। अब देखो एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पर, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और सारी फोर्स मैंने अपनी ताकत इकट्ठी कर ली। वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल, और तीसरी टोनेल पर उसको जोर के उस डंडी से मारा, चोट पहुंचाई। ऑन द क्विक, जल्दी से जल्दी।
द बीस्ट लुक्ड स्टंट, अब जो बीस्ट मतलब वही हाथी बड़ा एकदम क्या लगा, स्टंट मतलब वो डरा हुआ, स्टंट मतलब एकदम सरप्राइज सा हो गया, एकदम हैरान सा हो गया क्या हुआ ये, फॉर अ मोमेंट देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स, और फिर वो कांपा सिर से लेकर पैर तक और गिर गया। अब देखो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें ये है कि इन द एक्सप्रेशन वॉचिंग द होल ड्रामा, यहाँ पर वॉचिंग द होल ड्रामा क्या है, द एलिफेंट ऑन अ रैम्पेज, कि भैया एलिफेंट तो बड़े उसमें है, एंड पीपल पैनिकिंग, और लोग डरे हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड ओनली, ईश्वरन्स हैबिट ऑफ स्टोरी टेलिंग कम्स आउट क्लियरली इन दिस पैसेज। स्टोरी टेलिंग की जो उसकी कहानी थी कि भैया स्टोरी को कैसे घुमा फिरा के वो बताता था, तो इससे पता चलता है कि भाई देखो कैसे बता रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी जो हैबिट थी कहानियाँ बताने की, वो किस तरह से हैबिट थी उसकी, स्टोरी टेलर था, तो उसकी उसमें से निकल के आती है कि भैया कैसे कहानी उसने बनाई। लिस्ट वन साउंड एंड वन एक्शन दैट कन्वे द हाइट ऑफ द एलिफेंट्स एंगर, तो देखो इसमें जो है ग्रंटेड होती है साउंड विच शोज एलिफेंट्स, ग्रंटेड का मतलब आवाज़ धीरे होती है मगर गुस्से वाली आवाज़ को कहते हैं ग्रंटेड, एंगर इसे स्टैम्प्ड जो होता है एक्शन दैट कन्वे एलिफेंट्स एंगर, द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंटली एविडेंट, देखो इसमें क्या है ना कोई सटार होता है एक तरह का ताना, आरनी होती है हम कुछ बात कह रहे हैं मगर उसका उल्टा हो, तो यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है। पर्सोनिफिकेशन में होता है कि हम किसी इंसान को पर्सोनिफाई करके बताते हैं, पर्सन की तरह बता देते हैं। इसमें क्या है हाइपरबोल, हाइपरबोल क्या होता है एग्जरेट करना, एग्जरेट का मतलब किसी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, मतलब कुछ बात है और उसको तुम बड़ा चढ़ाकर बोलो तो उसे कहते हैं हाइपरबोल। इट इज़ क्लियर दैट द वर्ड वैक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइया सिंस वैक जो है, अब देखो वैक का मतलब ये होता है कि ऐसे साउंड प्रोड्यूस करना, एक तरीके की साउंड प्रोड्यूस करना, और जैसे कि हम कहते हैं ना बेल की आवाज़ कैसे होती है टिंग टिंग टिंग, तो टिंग टिंग क्या होना मतलब बेल की आवाज़ ऐसी आती है, तो वैसे ही साउंड को लिखना, मतलब उस शब्द से बिल्कुल एग्जैक्ट वही पता चला कि जैसे घड़ी की टिक 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 होती है तो हम लिखेंगे टिक टिक टिक, तो वही आवाज़ जो है यह है बिल्कुल एक्चुअल वर्ड है जैसी की आवाज़ निकलती है, तो उसको कहते हैं ओनोमेटोपोइया। तो इसमें भी क्या है वैक इज़ द एक्चुअल साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन ईश्वरन हिट द एलिफेंट्स टो नील, जब एलिफेंट की उसने टो नील को पे मारा तो वैक करके ही आवाज़ आई, तो बिल्कुल ये वर्ड इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। एंड ओनोमेटोपोइया, आप देखो उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि ओनोमेटोपोइया जो है वो क्या है, इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच, वो फिगर ऑफ स्पीच है इन विच वर्ड्स इवोक, जिनमें से जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड है जैसे वैक है, ये जो वर्ड है ये इवोक करता है द एक्चुअल साउंड ऑफ द थिंग दे रेफर टू, जो एक्चुअल साउंड को बिल्कुल वही वर्ड लिखा जाता है, द एक्चुअल साउंड ऑफ द थिंग दे रेफर टू, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो शॉक्ड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है स्टंट। अब अगला देखो वन नाइट, अब देखो एक रात क्या हुआ, अब उसने जो है कहानियाँ बहुत बताता था वो उसको महेंद्र को, उसका नौकर ईश्वरन, तो अब वो जो कहानियाँ सुनाता रहता उसको बड़ा इंटरेस्ट आता था। अब क्या हुआ एक दिन उसने कहानी बताया उनको महेंद्र को कि भाई एक जो है रात को जिस इलाके में हम रह रहे हैं वो तो भाई शमशान था, यहाँ पे तो उसको खोपड़ियाँ भी दिखी हैं, ठीक है ना, तो शमशान के ऊपर वो रह रहे हैं, मतलब एक तरह ये पहले शमशान घाट था, तो इस तरह से उसको बताता और कहता है वहाँ पे घोस्ट भी हैं, और एक जो है तो जो घोस्ट है लेडी का है वो बड़ा डरावना सा है, उसके वो जो है उसके हाथ में ऐसा लगता है बिल्कुल इन्फेंट बच्चा भी है, ठीक है ना। तो वो दिमाग में पहले तो वो जो कहते हैं ये महेंद्र ये डरते नहीं हैं, कहते हैं अरे तो सब बेकार की बातें हैं, मगर कोई भी बात हम कह देते हैं किसी को तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो थोड़ी सी फीड हो जाती है, उसका असर जरूर रहता है। ये बात कहकर क्या हुआ कि वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून, अब ऐसे ही हो गया, तो उनको भी रात एक बार जो है ये जो रह रहे थे महेंद्र तो वो उड़ गए, किससे उड़ गए, उनकी नींद खुल गई। उसके बाद क्या हुआ बाय लो मून क्लोज टू इस विंडो, उनको आवाज़ आई किसी कुछ ऐसे अजीब सी आवाज़ आई मून की, तो जैसे रोने की इस टाइप की आवाज़ आई, तो एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रोलिंग राउंड अराउंड फॉर माइस, पहले तो उनको लगा कि शायद ये चूहिया के लिए मतलब बिल्ली जो है मतलब आवाज़ निकाल रही है, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, मगर जो आवाज़ थी वो गले में से ऐसा लग रहा था बिल्ली के नहीं आ रही है। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart.
अब देखो क्या करा, उसने रेसिस्ट किया कि नहीं, मैंने को बाहर नहीं देखना, अगर मैं बाहर देखूंगा तो क्या होगा, ही शुड बी होल्ड अ साइट, तो उसकी मतलब वो डर जाएगा, साइट रुक जाएगी, मतलब उसकी सांस ही रुक जाएगी, विच वुड स्टॉप इज हार्ट, और उसका दिल ही रुक जाएगा, क्योंकि मतलब उसने सोचा नहीं बाहर नहीं देखना, अगर मैं ऐसा देखूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर, आप देखो मगर जो रोने की आवाज़ थी वो तो और बढ़ने लगी, और क्या हुआ, एलिस फिलाइन, फिलाइन का मतलब बिल्ली की आवाज़ कम लग रही थी और अलग लग रही थी रोने की आवाज़ें। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, अब वो इस टेम्पटेशन को, बाहर देखने की टेम्पटेशन को अब ज़्यादा नहीं रोक पाया। पहले तो उसे रोक लिया नहीं कि अगर मैं देखूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी सांस अटक जाएगी, ऐसा सीन होगा बाहर, पर तो क्या हुआ, वो नहीं रोक पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, मगर उसने हिम्मत करके बाहर देखा। अब देखो क्या देखा उसने विंडो सिल से, ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, की बिल्कुल जो है मून लाइट थी, ठीक है ना, रोशनी थी। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, अब बिल्कुल, मगर उस मून लाइट में एक डार्क अंधेरे वाली क्या थी, क्लाउड जैसे बादलों की एक इमेज थी, फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल, और वो क्या कर रखी, फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, और एक उसकी क्या है, उसके पास क्या है, जैसे बंडल है कुछ। महिंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, अब ये देखकर उसको वही बात याद आ गई अपने नौकर की, ईश्वरन की, कि भाई वो लेडी है, उसके बच्चे का कुछ ऐसे, तो उसको बंडल सा लगा। अब महिंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, उसको लगा कि शायद उसने वही देख लिया है, और वो बिल्कुल उसको ठंडे क्या आने लग गए, पसीने आने लग गए, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और डर के मारे वो तकिए के ऊपर गिर गया। पेंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, अब जब वो इस भूतिया वाली बात से उसमें से निकला, तो ही बिगैन टू रीजन विद हिमसेल्फ, तो वो अपने आप ही सोचने लगा, एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, तो उसको लगा नहीं ये तो कुछ ऑटो सजेशन ही रहा होगा, क्योंकि मतलब जो उसने मुझे बताया वो मेरे दिमाग में फीड हो गया, और जो मेरे दिमाग में फीड हो गया वही मुझे सब कुछ दिख रहा है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, तो उसको लगा कि ये जो ट्रिक है ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे सबकॉन्शियस में मतलब मेरे को ये बातें दिखाई है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, वो तो मेरे को अपनी सबकॉन्शियस से ही लगा कि ये सब कुछ हो रहा है। अब देखो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। इफ़ अ साउंड इज़ गटरल, तो कहाँ से आती है, गटरल होती है ना, गटर मतलब थ्रोट में से आती है। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन पुट इट डाउन, अब पुट इट डाउन का मतलब यहाँ है कि टू अराइव एट ए कंक्लूजन, के उसने यही कंक्लूजन पे आया है कि जो बिल्ली है उसकी आवाज़ है ना, पुट इट डाउन कर दिया कि भी यही मान लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, टू अराइव एट अ कंक्लूजन। नेक्स्ट है चूज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट लिस्ट द वेरियस एलिमेंट्स दैट बिल्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री, तो आप पहले देखो बिल्कुल पहले क्या था, मोन, फिर वेलिंग साउंड, तो ये आ गया हमारा बी वाला ऑप्शन। अगले में देखो जो कैट होती है उसके ग्रुप को कहते हैं क्लटर। अगला है टेम्पटेशन, कहती है कि बाहर नहीं देखना, द टेम्पटेशन टू लुक आउट ऑफ द विंडो टू नो हु वॉज देयर, महिंद्रा कुड नॉट रेसिस्ट, तो ये रेसिस्ट नहीं कर पाया टेम्पटेशन की बाहर कौन है ना, उसको बाहर देखना ही पड़ा। फिर उसके बाद है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट महिंद्राज फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द साउंड अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज ओन थॉट्स, तो उसको फाइनल यही था कि भैया ये तो मेरी अपने ही थॉट्स की क्या है, मैनिफेस्टेशन है। और इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पे, फियर। डज द एक्सप्रेशन ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, का मतलब ये होता है कि ठंडम डर गया, उसको डर जाने को कहते हैं फियर। Thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box, but don't forget to subscribe to my channel.